बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं लिपिड्स की पार्ट 1 की वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं लिपिड्स की डेफिनेशन को। अच्छा, इसकी कोई फिक्स किस्म की डेफिनेशन नहीं है, इसलिए इसकी डेफिनेशन में हम मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज लिख देते हैं। हम क्या लिखते हैं जी? लिपिड्स में बी रिगार्डेड एज ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज विच आर रिलेटिवली इनसॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स एंड रिलेटेड टू फैटी एसिड्स। ठीक है, तो ये 3-4 बातें आप इसकी डेफिनेशन में लिख देंगे तो इसकी डेफिनेशन बन जाएगी। अच्छा, डेफिनेशन की बात देखिएगा, लिपिड्स हमारे पास पॉलीमर्स की फॉर्म में नहीं होते। ठीक है, इस तरह प्रोटीन होती हैं वो अमाइनो एसिड का पॉलीमर होता है, या इस तरह डीएनए वगैरह पॉलीमर होते हैं, तो लिपिड्स पॉलीमर्स की फॉर्म में नहीं होते बल्कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में होती हैं। तो ये तो हमने देख ली इंट्रोडक्टरी बेसिक सी बात है लिपिड्स के बारे में। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। तो लिपिड्स को बेसिकली हमने 4 क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है। नंबर 1 आते हैं हमारे पास सिंपल लिपिड्स, नंबर 2 आते हैं हमारे पास कॉम्प्लेक्स लिपिड्स जिनको हम कंपाउंड लिपिड्स भी कहते हैं, नंबर 3 पे हैं डिराइव्ड लिपिड्स, और नंबर 4 पे आते हैं मिसलेनियस लिपिड्स। ठीक है, अब थोड़ी फर्दर डिटेल देखते हैं हम इन चारों की लिपिड्स को। सिंपल लिपिड्स में सीधी सी बात है, फैटी एसिड होते हैं प्लस अल्कोहल, बस ये 2 चीजें सिंपल लिपिड्स में होती हैं। अच्छा, सिंपल लिपिड्स में फर्दर 2 तरह की क्लासेस हैं, एक को हम कहते हैं फैट्स एंड ऑयल्स और दूसरी क्लास है वैक्सेस। अब इनमें फर्क क्या है? अगर तो सिंपल लिपिड की अल्कोहल ग्लिसरॉल होगी, ठीक है, तो हम कहेंगे ये फैट्स और ऑयल्स हैं, और अगर कोई भी और अल्कोहल होगी तो वह वैक्सेस होंगे। यानी सिंपल लिपिड में अल्कोहल और फैटी एसिड होते हैं, अगर अल्कोहल ग्लिसरॉल हुई तो वह फैट्स एंड ऑयल्स होंगे, अगर ग्लिसरॉल के अलावा कोई भी और अल्कोहल हुई तो वह वैक्सेस में आएंगे। अच्छा, फिर ये फैट्स और ऑयल्स में क्या फर्क है? केमिकली इनमें कोई फर्क नहीं है। फैट्स भी ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के बने होते हैं, ऑयल्स भी ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के बने होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी में सिर्फ इतना फर्क है कि फैट्स आमतौर पर सॉलिड होते हैं, ऑयल्स आमतौर पर लिक्विड होते हैं। ऐसा क्यों होता है? फैट्स में आमतौर पे जो फैटी एसिड होते हैं वो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन के होते हैं, और ऑयल्स में आमतौर पे जो फैटी एसिड होते हैं वो स्मॉल हाइड्रोकार्बन चेन के होते हैं। तो फैट्स और ऑयल्स में एक फिजिकल डिफरेंस है। फिजिकल क्या डिफरेंस है कि ये सॉलिड होते हैं, ये लिक्विड होते हैं, बाकी केमिकली दोनों ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के ही बने हुए होते हैं। ठीक होगी, तो ये तो बात होगी हमारे पास सिंपल लिपिड्स की। फिर आते हैं हम कॉम्प्लेक्स लिपिड्स की। कॉम्प्लेक्स लिपिड्स में क्या क्या होता है जी? कॉम्प्लेक्स लिपिड्स में फैटी एसिड जारी बात है होता है, उसके अलावा अल्कोहल होती है, और एक इनके अंदर कोई एडिशनल ग्रुप होता है जिसकी वजह से हम इनको कॉम्प्लेक्स लिपिड्स कह रहे होते हैं। तो इनके अंदर कोई ना कोई एडिशनल ग्रुप होता है। अब कॉम्प्लेक्स लिपिड्स भी कई टाइप्स के होते हैं। एक आते हैं हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स, जाहिर सी बात है इनके अंदर जो एडिशनल ग्रुप है वो फॉस्फोरिक एसिड होता है, तो हम इनको कहते हैं फॉस्फोलिपिड्स। फिर आते हैं हमारे पास ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोलिपिड में जाहिर सी बात है कार्बोहाइड्रेट एडिशनल ग्रुप होगा, इसे हम ग्लाइकोलिपिड्स कहते हैं। फिर आते हैं हमारे पास लिपोप्रोटीन्स, इनमें प्रोटीन्स एडिशनल ग्रुप के तौर पे होती है, तो इनको हम लिपोप्रोटीन्स कह देते हैं। और फिर इसके अलावा कुछ अदर कॉम्प्लेक्स लिपिड्स भी होते हैं जिनमें सल्फोलिपिड्स आ जाते हैं, अमाइनोलिपिड्स आ जाते हैं, मतलब ये बहुत थोड़ी तादाद में मौजूद होते हैं। मेन ये 3 है, फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स और लिपोप्रोटीन्स। समझ में आ गई बात? एडिशनल ग्रुप की बेस पे हमने इनको 3 क्लास में डिवाइड कर दिया है। फॉस्फोरिक एसिड होगा एडिशनल ग्रुप, तो फॉस्फोलिपिड्स, और ये इस तरह से देख लिया। ठीक है, अच्छा फिर एक और चीज देखना कि जो फॉस्फोलिपिड हैं इसको फर्दर 2 क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है। एक होते हैं ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स और एक होते हैं स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, 2 तरह के फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, एक ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स, एक स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स। अब फॉस्फोलिपिड का मतलब क्या है? एडिशनल ग्रुप होगा फॉस्फोरिक एसिड। अगर फॉस्फोलिपिड की अल्कोहल ग्लिसरॉल हुई तो हम कहते हैं ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, और अगर फॉस्फोलिपिड की जो अल्कोहल है वो स्फिंगोसीन हुई तो हम कहते हैं स्फिंगोफॉस्फोलिपिड। ठीक है, बाकी ग्लाइकोलिपिड्स वगैरह में, ग्लाइकोलिपिड्स वगैरह में हमेशा अल्कोहल स्फिंगोसीन ही होती है, इसलिए इसको 2 क्लास में डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है। लिपोप्रोटीन में भी ऐसे डिवीजन नहीं की, सिर्फ फॉस्फोलिपिड्स को हम 2 क्लास में डिवाइड करते हैं। अगर फॉस्फोलिपिड की अल्कोहल ग्लिसरॉल होगी तो हम कहेंगे ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स, और अगर इसमें स्फिंगोसीन होगी तो हम कहेंगे स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स। ठीक होगी बात? बाकी कॉम्प्लेक्स लिपिड्स की भी जो डिटेल है वो हम इंशाल्लाह अगली पार्ट की वीडियो में डिस्कस करेंगे, मेरा ख्याल पार्ट 4 की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम डिराइव्ड लिपिड्स की तरफ। डिराइव्ड लिपिड्स का बहुत सिंपल सी बात है, सिंपल लिपिड्स या कॉम्प्लेक्स लिपिड्स को तोड़ने से जो कुछ बनता है उनको हम कहते हैं डिराइव्ड लिपिड्स। मिसाल के तौर पे इनको तोड़ने से फैटी एसिड मिलते हैं, तो फैटी एसिड एक डिराइव्ड लिपिड्स है। इनको तोड़ने से ग्लिसरॉल मिलती है, तो ग्लिसरॉल एक डिराइव्ड लिपिड आप कह सकते हैं। तो यानी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 सब्सटेंसेस को तोड़ने से, इनके हाइड्रोलाइसिस के, इनके ब्रेकडाउन से जो चीजें बनती हैं उनको हम कहते हैं डिराइव्ड लिपिड्स।
इसमें हमारे पास स्टेरॉइड हार्मोन्स आ जाते हैं, हमारे पास विटामिन आ जाते हैं, हमारे पास मुख्तलिफ चीजें आ जाती हैं। इनकी भी डिटेल हम इंशाल्लाह अगली पार्ट की वीडियोस में देखेंगे। आते हैं मिसलिनियस लिपिड्स। तो मिसलिनियस लिपिड्स मुख्तलिफ कंपाउंड्स हैं जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल लिपिड्स वाली होती हैं। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो हमारे पास लिपिड्स वाली होती हैं, उस बेस पे हम इनको कहते हैं मिसलिनियस लिपिड्स हैं। इनके अंदर हमारे पास हाइड्रोकार्बन, कोलिन, कैरोटिनॉइड्स वगैरह आ जाते हैं। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिपिड्स वाली होती हैं। एक दफा दोबारा हम इस सारे को रिवाइज करते हैं। रिवीजन में मैं एक दो आपको कुछ चीजों की एग्जांपल्स भी बताऊंगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं सिंपल लिपिड्स। इनमें सिर्फ फैटी एसिड और अल्कोहल होती है। अगर अल्कोहल ग्लिसरॉल होगी तो हम कहेंगे फैट्स एंड ऑयल्स, और अगर अल्कोहल ग्लिसरॉल के अलावा कोई और अल्कोहल होगी तो वो सिंपल लिपिड्स में वैक्सेस होंगी। ठीक है, तो ये दो तरह के सिंपल लिपिड्स हो गए। फिर आते हैं हमारे पास कॉम्प्लेक्स लिपिड्स। इनमें फैटी एसिड और अल्कोहल के अलावा एक एडिशनल ग्रुप भी होता है। अगर एडिशनल ग्रुप फॉस्फोरिक एसिड होगा तो हम कहेंगे फॉस्फोलिपिड्स। अगर एडिशनल ग्रुप कार्बोहाइड्रेट्स होगा तो हम कहेंगे ग्लाइकोलिपिड्स। अगर एडिशनल ग्रुप प्रोटीन होगा तो हम कहेंगे लिपोप्रोटीन्स। ठीक है, फॉस्फोलिपिड्स में फर्दर दो टाइप्स हैं बेस्ड अपॉन अल्कोहल। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स जिसकी एग्जांपल है लेकिथिन और सिफेलिन। आगे हमने इन दोनों को डिटेल के साथ पढ़ना है। पार्ट 3 की वीडियो में नहीं, पार्ट 4 की वीडियो में इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो इसलिए मैं अभी एग्जांपल्स के नाम बता रहा हूं आपको। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स की एग्जांपल है लेकिथिन और सिफेलिन। और फिर सिफिंगोफॉस्फोलिपिड की एग्जांपल है सिफिंगोमाइलिन। वो तो बहुत आसान है इसको याद करना, सिफिंगोमाइलिन। ठीक हो की बात। फिर आगे आते हैं हम ग्लाइकोलिपिड्स की तरफ। तो ग्लाइकोलिपिड्स की एग्जांपल है हमारे पास सेरिब्रोसाइड्स और गैंग्लियोसाइड। सेरिब्रोसाइड्स और गैंग्लियोसाइड्स। ठीक हो गया। तो ये बस एग्जांपल्स अभी नाम में रख लीजिएगा, बाकी फर्दर हम इनको डिस्कस करेंगे तो हमें ये एग्जांपल्स याद हो जाएंगी, बल्कि इनकी डिटेल्स भी याद हो जाएंगी। बस बाकी आगे लिपोप्रोटीन की कोई खास एग्जांपल नहीं। डिराइव्ड लिपिड्स कौन कौन से होते हैं? ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के लिपिड्स के हाइड्रोलाइसिस से जो लिपिड्स बनते हैं उनको हम कहते हैं डिराइव्ड लिपिड्स। और मिसलिनियस लिपिड्स वो होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज लिपिड्स वाली होती हैं। तो ये तो हमने देख ली पूरी क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। आखिर में सत्या के अंदर एक और बात उन्होंने बताई है, न्यूट्रल लिपिड्स क्या होते हैं? वो कह रहे हैं ऐसे लिपिड्स जिनके ऊपर चार्ज नहीं होता, अनचार्ज लिपिड्स होते हैं, उनको हम न्यूट्रल लिपिड्स भी कहते हैं। आमतौर पर ट्राइसाइक्लिसरॉल होते हैं। आगे हम डिटेल देखेंगे तो हमें पता चलेगा। फिर फंक्शंस ऑफ लिपिड्स को देख लीजिएगा। एक दफा जल्दी जल्दी मैं बताना लगा फंक्शंस ऑफ लिपिड्स। वैसे आगे जाकर हमने सिर्फ फॉस्फोलिपिड्स की बहुत ज्यादा फंक्शन पढ़ लेने हैं, तो हमें फंक्शन का मसला नहीं होगा, इंशाल्लाह याद तो हो जाएंगे। लेकिन अभी वैसे ही एक जनरल सा हमें पता हो, नंबर 1 लिपिड्स बॉडी के अंदर फ्यूल रिजर्व के तौर पे होते हैं, यानी एनर्जी हमें बहुत ज्यादा लिपिड से मिल रही होती है। ये बात तो हर बच्चे को पता है। उसके अलावा लिपिड्स हमारी मेम्ब्रेन का हिस्सा भी होते हैं। आपको पता है मेम्ब्रेन पूरी फॉस्फोलिपिड लिपिड बायलेयर कहते हैं, तो मेम्ब्रेन का हिस्सा होते हैं लिपिड्स। इसी तरह लिपिड्स हमारे पास कुछ फैट सॉल्युबल विटामिन भी लिपिड से आते हैं, जैसे कि विटामिन ए, डी, ई। तो विटामिन भी लिपिड से ड्राइव हो रहे हैं, इसमें भी कोई मुश्किल चीज नहीं है। लिपिड्स हमारे पास सेलुलर मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स के तौर पे काम करते हैं। जाहिर सी बात है यार, रेगुलेटर्स तो। और तीसरे नंबर पे लिपिड्स हमारे पास फैट के नाम से क्या ज़हन में आता है हमारे पास? यार बॉडी फैट, चर्बी ज्यादा तो बंदा गर्म रहता होगा, तो लिपिड्स इंसुलेटर के तौर पे रोल प्ले करते हैं। ये तो बच्चे को पता है। फ्यूल रिजर्व बहुत आसान सी बात है, मेम्ब्रेन बहुत आसान सी बात है, इंसुलेटर ये तो 2 क्लास के बच्चे को पता है बातें। ठीक है, बाकी विटामिन इससे ड्राइव होते हैं, फैट सॉल्युबल और रेगुलेटर के तौर पर रोल प्ले करते हैं। तो ये बेसिक्स हमने लिपिड्स के फंक्शन कर लिए। थैंक यू वेरी मच। बाकी इंशाल्लाह हम फैटी एसिड को पार्ट 2 की वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगी शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।